आप सब राजस्थान को जानते हैं, लेकिन जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत कम लोग जानते होंगे। चैत्र कृष्ण अष्टमी यानी चैत्र महीने की 8वीं तारीख को लोग धूमधाम से शीतला माता की पूजा करके शीतलाष्टमी मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी दिन राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कुछ और ही होता है, कुछ ऐसा जो सुनकर रूह कांप उठे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मुर्दों की होली की। अब नाम सुनकर ही डर लग रहा होगा, लेकिन सच ये है कि इस होली में कोई भी सचमुच का मुर्दा नहीं होता, सब जिंदा इंसान ही होते हैं। मगर मेरे गांव में उस दिन जो हुआ वो किसी भी इंसान की समझ से परे था। उस साल मुर्दों की होली 5 दिन बाद पड़नी थी। पूरा गांव तैयारी में लगा था, हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उन्हीं में से एक था रामता, 20 साल का, खुशमिजाज और होनहार लड़का। पढ़ाई हो या खेलकूद, गांव में उसका कोई मुकाबला नहीं था। हर जुबान पर उसकी तारीफ। लेकिन शायद यही बात उसके किसी रिश्तेदार को चुभ रही थी। मुर्दों की होली से ठीक एक दिन पहले बिल्कुल स्वस्थ रामता अचानक बीमार पड़ गया। बीमारी भी ऐसी कि देखते ही देखते पूरा घर कांप उठा। गांव के पुजारी को बुलाया गया। उन्होंने बस रामता को देखा और उनकी आंखें सख्त हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, इसे किसी ने जादू में बांध दिया है, और ये कोई साधारण जादू नहीं। किसी ने रामता के काल को ही उस पर सधा दिया है। ये सुनते ही घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी की समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन पुजारी की अगली बात ने तो सबका कलेजा फाड़कर रख दिया। उन्होंने कहा, आज की रात ढलते ही काल रामता को अपने साथ ले जाएगा। सन्नाटा छा गया। रामता की मां फूट फूट कर रोने लगी। सब घबराकर पुजारी से पूछने लगे, ये किसने किया? पुजारी ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और धीरे से बोला, मैं बस इतना देख पा रहा हूं, किसी ने सफेद मीठी चीज में काला काल साधा है। पुजारी की बात सुनकर सबकी रूह कांप गई। तभी रामता की मां को अचानक ख्याल आया। 2 दिन पहले ही रामता की चाची ने उसे खीर खिलाई थी, खीर जो सफेद भी थी और मीठी भी। उस वक्त मां ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब जब कमरे के कोने में नजर गई तो देखा कि गांव वालों की भीड़ में रामता की चाची भी खड़ी थी। उनके चेहरे पर जरा सा भी दुहक नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। सब लोग सांस रोके रात ढलने का इंतजार करने लगे। तभी रामता ने अचानक कहा, मुझे विजार से मिलना है। सब चौंक गए। जब पूछा गया तो पता चला कि विजार उसका शहर वाला दोस्त है। सबने समझाया कि शहर तो बहुत दूर है, विजार अभी यहां नहीं पहुंच सकता। मगर रामता ने धीमी आवाज में कहा, नहीं, मैंने उसे 2 दिन पहले ही बुला लिया था। इतनी ही बात हो रही थी कि अचानक दरवाजे पर थक थक की आवाज गूंजी।